नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमें देखते हैं, हमें सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखिए। तो और यदि आप चैनल पर अभी तक नए हो तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों, कोई भी आपके क्वेश्चंस हों, कोई भी डाउट्स हों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम यहाँ पर हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण दोनों पढ़ाती हूँ मैं यहाँ पे। और अगर आपको पढ़ना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर हिंदी कंपलसरी है तो आप मुझसे बेफिक्र होकर के जुड़ सकते हो। मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करवाती हूँ। और यदि आप करंट अफेयर्स भी पढ़ना चाहते हैं तो भी हमारा एक विशेष सीरीज़ चल रहा है, वन डे वन टॉपिक, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नकल से बरी हुए युवाओं को नौकरी देने पर रोक लगाई। देखिए, हमारा यहाँ पर एक सेशन चलता है, अपडेट सेक्शन, ठीक है। हम यहाँ पे पढ़ाते तो हैं ही, साथ ही साथ अपडेट्स भी अपने छात्रों को देते रहते हैं ताकि उनको टाइम टू टाइम पता चले कि उनकी नौकरियों में क्या हो रहा है, कौन सी भर्तियाँ निकल रही हैं, कब उनके एग्ज़ाम्स होने हैं, क्या उनका कैलेंडर है, इस तरह से। तो अपडेट देना भी हमारा एक फ़र्ज़ है, तो इसलिए हमने ये अपडेट सेक्शन शुरू किया है। तो चलिए इसी के तहत आप बात कर लेते हैं। जो ये अपडेट आया है, नकल प्रभावित फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2020 की मेरिट में शामिल अंतिम 9 युवाओं के दस्तावेज सत्यापन पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने रोक लगा दी है। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि 9 लोग जो बरी हुए थे उनको डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया गया था, लेकिन अब यहाँ पर इस पर रोक लगा दी गई है। देखो, 15 नवंबर यानी मंगलवार को इन युवाओं को दस्तावेज के लिए बुलाया गया था, लेकिन बताया गया है कि आयोग इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी। और क्या आयोग ने उसकी काउंसलिंग पर रोक लगा दी है और अब ये क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में इसकी रिव्यू पिटीशन दाखिल करने जा रहा है, ठीक है। तब तक इनके दस्तावेज पर क्या हो गई, रोक लग गई है। तो बेरोजगारों ने SIT रिपोर्ट सौंप कर आयोग पर बनाया दबाव, यानी कि जो बेरोजगार संघ के जो लोग थे उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले इसकी पूरी डिटेल्स से जांच होनी चाहिए, उसके बाद ही इन लोगों को ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। तो मामले में आयोग सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगा रिव्यू पिटीशन। तो अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाने की तैयारी कर रहा है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो इस पर रोक लग गई है। देखिए, अगली खबर क्या है। 9 उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन हुआ रद्द। तो आप देख सकते हैं जो 9 लोग थे जिनकी हमने पिछली वीडियो में बात की, जिनका ये स्टे लग गया है फ़िलहाल, तो ये वही 9 लोग हैं। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में नकल के आरोप में बरी हुए 9 उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन अभी रद्द कर दिया गया है। तो बाद में प्रकाशित की जाएगी नई तिथि की सूचना, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगा आयोग। तो यानी कि अभी जो खबर हम पढ़ चुके हैं कि आयोग इस पर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है, ठीक। फॉरेंसिक लैब करेगी भर्ती घपले का खोलेगी भर्ती घपले का राज, ठीक। तो दरोगा भर्ती घपले में संदिग्धों पर विजिलेंस का शिकंजा कसता जा रहा है। अब दरोगाओं के दस्तावेज और डाटाबेस विधि विज्ञान प्रयोगशाला यानी कि फॉरेंसिक लैब में भेजे गए हैं, जहां रिपोर्ट आने के बाद गलत तरीके से भर्ती दरोगाओं के खिलाफ मुकदमे और गिरफ्तारी की कार्यवाही तय मानी जा रही है। वर्ष 2015 में हुई दरोगा भर्ती की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, संदिग्धों पर विजिलेंस का शिकंजा कसता जा रहा है। जांच में डाटाबेस और दस्तावेज अहम माने जा रहे हैं। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय से मिली OMR सीट भी अहम सबूत मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि भर्ती से पूर्व नकल सिंडिकेट और परीक्षा संस्थान में मिली भगत के दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिसकी जांच के लिए विजिलेंस ने नया तरीका अपनाया है। दरोगाओं से संबंधित दस्तावेज विधि विज्ञापन प्रयोगशाला भेजे गए हैं। बताया जा रहा है कि 10 से 12 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट मिल जाएगी। जांच के बाद संदिग्ध पाए गए दरोगाओं के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस बार संदिग्ध दरोगाओं की गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो ये भी अभी मामला चल रहा है, इस पर भी जाँच हो रही है। अब देखेंगे कि इस पर क्या इस पर निकल कर के आता है इसका रिज़ल्ट, ठीक है। तो परीक्षा संस्थान में के दस्तावेज भी संदिग्ध, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षा संस्थानों पर भी गाज गिरने वाली है। चलिए, अब आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर हम आज कह सकते हैं आज के दिन की, कि जो लोग तैयारी कर रहे थे बंदी रक्षक के 238 पद आपके फिर से भर्ती इन पर खुलने वाली है। आयोग ने इस पर आवेदन मांगे हुए हैं। देखिए, पूरी खबर जान लेते हैं। लोक सेवा आयोग ने विभिन्न जेलों में 238 बंदी रक्षकों की नियुक्ति
को आवेदन मांगे हैं। शारीरिक परीक्षा में प्रत्येक स्पर्धा में 50% अंक लाने ज़रूरी होंगे, यानी कि पहले फिजिकल टेस्ट होगा, उसमें आपको 50% लाना कंपलसरी है। अन्यथा युवा लिखित परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, यानी कि जो 50% नहीं ला पाएगा फिजिकल में, तो वो इस परीक्षा से बाहर हो जाएगा। तो आपको 50% अपने शारीरिक उसमें लाने हैं, ठीक, शारीरिक दक्षता जो होती है। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से राज्य लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित, यानी कि पहले यूके SSSC ने करानी थी, अब ये यूके PSC के द्वारा करवाई जा रही है। यह 5वीं भर्ती है जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आयोग के सचिव गिरधारी रावत ने बताया कि 238 पदों में से 214 पुरुष, शेष 24 पद महिलाओं के लिए तय हैं। 12वीं पास और 21 से 35 उम्र के युवा इसके लिए अर्ह माने जाएंगे, पर इससे पहले शारीरिक और उसके बाद लिखित परीक्षा होगी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक परीक्षा के लिए 5 स्पर्धाएं आप देख सकते हैं। बॉल थ्रो है, लंबी कूद है, चिन अप है, दंड बैठक और दौड़, जबकि महिलाओं के लिए 2 स्पर्धाएं दौड़ और चिन अप है शामिल है। यह परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। उधर सूत्रों से ने बताया कि आयोग गृह विभाग से शारीरिक परीक्षा पुलिस अथवा किसी दूसरी एजेंसी से करवाने की सिफारिश कर रहा है। तो बहुत जल्दी इसके भी पेपर आपको हो जाए। अभी तो आवेदन मांगे गए हैं, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर है कि जो लोग तैयारी कर रहे थे बेरोज़गारों के लिए, ये बहुत अच्छी खबर है कि उनको थोड़ा सा एक रोज़गार का साधन यहाँ पे हम कह सकते हैं मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को यदि देखो यहाँ पर भी मैं समझ सकती हूँ कि 238 पद हैं और हिंदी यहाँ पर भी कंपलसरी होगी। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे 20 नंबर जो आपके होते हैं वो हिंदी से पूछे जाते हैं और आप लोग इनको हल्के में लेते हो, जबकि यही आपकी स्कोरिंग होते हैं। तो आपको इन पर फोकस करना चाहिए क्योंकि इनका सिलेबस भी कम है और बहुत ईजी वे में भी आप इनको समझ पाते हैं। तो इनको हल्के में मत लीजिए और यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से बेझिझक होकर के जुड़ सकते हो। आजकल हमारा NCERT का सीरीज़ चल रहा है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से अक्सर प्रश्न बनते हैं, तो हमारा इस सीरीज़ को आप पढ़ना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।